Hello students, welcome back to my YouTube channel Baroot English Hub. This is Rajni. Dear students, today we are going to discuss English और शेक्सपियरियन सोनेट। तो देखिए यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश यानी कि शेक्सपियरियन सोनेट। अब देखिए इंग्लिश को ही शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश सोनेट एंड शेक्सपियरियन सोनेट सेम सोनेट्स है। तो देखिए ये बीए थर्ड सेम से आपके पोएटिक डिवाइसेस में चैप्टर आता है और भी इसके अलावा जितने भी टीचिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सबके लिए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। चलिए डिस्कस करते हैं हम इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट। तो देखिए आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो सोनेट्स होते हैं वो होते क्या है और उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, बिगिनिंग कहाँ से हुई सोनेट्स राइट करने की। तो वो स्टार्ट हुए थे इटली से। अब देखिए जब ये इटली में स्टार्ट हुए तो वहाँ पर यानी कि इटली में जब इंग्लैंड से कुछ व्यक्ति यानी कुछ पर्सन्स जब इंग्लैंड से इटली में गए तो वहाँ जाकर उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर क्या लिखे जाते हैं, अलग ही टाइप्स की पोइम राइट की जाती है। तो उन्होंने भी सीखे और जब वे वापस कहाँ आए, इंग्लैंड में आए, यानी कि इटली से जब वो वापस इंग्लैंड आए। अब वो व्यक्ति थे कौन जो इटली से इंग्लैंड आए और अपने साथ ये सोनेट फॉर्म साथ लेकर आए, यानी कि सोनेट लिखना कहाँ से सीखा इंग्लैंड वालों ने, तो वो सीखा इटली से। अब देखिए ये कौन व्यक्ति थे जो इटली में गए थे, तो उनमें से एक का नाम था थॉमस वायट। थॉमस वायट वाइट वाइट और जो सेकंड थे उनका नाम था हेनरी होवार्ड। हेनरी होवार्ड उनका नाम था। तो ये दो व्यक्ति थे। जब ये कहाँ पर गए, ये गए दोनों इटली में। और क्या करने गए, ये एक डिप्लोमेटिक मिशन पर गए थे। कब गए थे, ये डिप्लोमेटिक मिशन पर गए। और जब ये वापस लौट कर आए, ये दोनों व्यक्ति जब कहाँ से, इटली से वापस लौट कर आए, कहाँ पर, इंग्लैंड में। तो ये अपने साथ क्या लेकर आए, तो ये लेकर आए सोनेट कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट अ सोनेट। तो ये सोनेट फॉर्म को अपने साथ इटली से यहाँ ले आए और इन्होंने यहाँ आकर सोनेट को लिखना स्टार्ट कर दिया। और जब इन्होंने सोनेट को लिखना स्टार्ट किया तो वो कौन सा टाइम था, तो आपको याद रखना है जब इंग्लैंड में सोनेट राइट किए गए तो वो कौन सा टाइम था, तो वो टाइम था अर्ली 16th सेंचुरी। अर्ली 16th सेंचुरी यानी कि 16th सेंचुरी स्टार्ट ही हुई थी जब ये सोनेट इंग्लैंड में लिखने स्टार्ट किए गए। अब देखिए जो ये इटली में सोनेट लिखे जाते थे, जब ये इंग्लैंड में लिखे जाने लगे, स्टार्टिंग में तो कुछ अलग ही फॉर्म थी, यानी अलग ही तरीके से सोनेट लिखे जाते थे। फिर क्या हुआ इनके बाद, यानी जब ये दो व्यक्ति लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इंग्लैंड में जन्म होता है बहुत ही महान हस्ती है, जो एक विख्यात पर्सन है, एक फेमस पोइट, एक रिनाउंड पर्सन, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था विलियम शेक्सपियर। तो क्या नाम था इनका, विलियम शेक्सपियर। तो इंग्लैंड में इनका बर्थ होता है 1564 में। तो 1564 में इनका बर्थ हुआ विलियम शेक्सपियर का। और इन्होंने क्या किया, बहुत से सोनेट लिखे। तो कितने सोनेट इन्होंने राइट किए थे, तो इन्होंने 154 सोनेट्स राइट किए। अब वे 154 सोनेट इन्होंने अपने अलग ही फॉर्म में लिखे, यानी कि उन्होंने इस इटालियन फॉर्म जो इटली से हेनरी होवार्ड और थॉमस वायट अपने साथ लेकर आए थे, तो इस फॉर्म में नहीं बल्कि इन्होंने अपना ही अलग एक फॉर्म क्रिएट कर लिया, एक अलग ही फॉर्म अपनी बना ली सोनेट लिखने की। और इन्होंने एक अलग मेथड दिया सोनेट लिखने का। और क्या किया इन्होंने, इस फॉर्म को, इस सोनेट लिखने की फॉर्म को इन्होंने, यानी विलियम शेक्सपियर ने क्या बना दिया, इसको फेमस बना दिया विलियम शेक्सपियर ने। अब विलियम शेक्सपियर ने इंग्लैंड में एक नई फॉर्म को डेवलप किया। तो इसी वजह से, यानी कि यही एक रीजन था कि विलियम शेक्सपियर के नाम से ही इस इंग्लिश सोनेट को जाना जाने लगा। अब देखिए जो इंग्लैंड में होता है उसे हम इंग्लिश ही कहते हैं। तो इंग्लिश सोनेट किसके नाम से फेमस हुए, तो वो फेमस हुए शेक्सपियर के नाम से, क्योंकि इटली से व्यक्ति तो ये लेकर आए सोनेट को, पर फेमस किसने किया, तो वो किया विलियम
शेक्सपियर ने। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो। तो कौन सी सेंचुरी थी? वो थी अर्ली 16th सेंचुरी। अब देखिए उसके बाद विलियम शेक्सपियर ने एक अलग फॉर्म में लिखा, तो वो फॉर्म कौन सी थी? अब हम आते हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा रिटन सोनेट फॉर्म पर, यानी कि शेक्सपियरियन सोनेट किसको कहते हैं। तो देखिए आपको पता है कोई भी सोनेट है वो 14 लाइन्स में ही लिखा जाता है। तो सोनेट कितनी लाइन्स में लिखे जाते हैं? तो वो लिखे जाते हैं 14 लाइन्स में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सोनेट को, जो कि शेक्सपियरियन सोनेट है। शेक्सपियरियन सोनेट को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो ये विलियम शेक्सपियर है, इन्होंने सोनेट लिखे। सोनेट होते कितनी लाइन्स के हैं? तो वो होते हैं 14 लाइन के। तो 14 लाइन का एक सोनेट होता है। अब देखिए विलियम शेक्सपियर के यानी कि शेक्सपियरियन सोनेट को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर जो 14 लाइन होती है उनको 4 सब ग्रुप्स में, आपको सिर्फ लाइन में यानी कि एक सीक्वेंस में इनको याद रखना है। तो देखिए जो शेक्सपियरियन सोनेट होता है कितने लाइन का होता है? 14 लाइन का होता है। और 14 लाइन को पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो वो देखिए कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कितने होंगे? तो 14 को 4 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। अब देखिए इसको साथ के साथ हम यहाँ से समझते चलेंगे। तो देखिए जो विलियम शेक्सपियर थे, विलियम शेक्सपियर ने एक बहुत ही फेमस सोनेट लिखा था, जो था उनका सोनेट 18। तो सोनेट 18 ये देखिए क्या है, ये 18 इसको बोलते हैं 10, 5 एंड 3। तो कितने हुए? 18। तो ये कौन सा सोनेट हुआ विलियम शेक्सपियर का? वो हुआ 18th सोनेट। तो सोनेट 18 है जो उसको हमने यहाँ पर उठाया, थर्ड सेमेस्टर से उठाया। और हम क्या करेंगे अब इसी सोनेट के थ्रू, मैंने यहाँ कंप्लीट सोनेट नहीं राइट किया है, हमें यहाँ सोनेट नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से जाननी है, सोनेट की फॉर्म जाननी है सिर्फ। इसलिए हमें सिर्फ किसका ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है इसके लास्ट वर्ड्स का। इसलिए मैंने यहाँ पर लास्ट वर्ड्स ही राइट किए हैं ताकि हम इनके राइम्स को देख सके। तो देखिए जो ये 14 लाइन है, टोटल कितनी लाइन्स होती है सोनेट में? वो होती है 14 लाइन्स। तो आपको पता चला कि सोनेट में कितनी लाइन्स होती है? तो 14 लाइन्स होती है। अब देखिए इन 14 लाइन्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया? तो वो किया 4 सब ग्रुप्स में। और 4 सब ग्रुप्स इसके कैसे बने वो हम पता किससे करेंगे? वो करेंगे हम इसके राइम स्कीम से, क्योंकि जहाँ से राइम स्टार्ट होती है, जहाँ पर राइम खत्म होती है, तो वो उसका होता है फर्स्ट पार्ट। यानी कि जहाँ राइम स्टार्ट हुई और जहाँ पर वही सेम राइम खत्म हुई, तो वो हमारा होगा फर्स्ट पार्ट। तो देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर अच्छे से समझाऊंगी मैं। तो क्या होगा यहाँ पर? ये देखिए डे, इस लाइन के, इस पंक्ति के बिल्कुल अंत में, यानी कि एट द एंड ऑफ दिस लाइन द राइम इज डे। ए यहाँ से निकल कर आया तो हमने इसको नाम दिया, डे को ए नाम दिया। अब देखिए डे के साथ टेम्परेट, क्या इन दोनों की टोन, इन दोनों का साउंड है जो, क्या इन दोनों की राइम है जो वो मैच होते हैं? डे टेम्परेट नहीं होती। तो देखिए डे के साथ क्या मैच होता है? डे में, डे में। तो इन दोनों को हमने क्या नाम दिया? उनको नाम दिया हमने ए। टेम्परेट डेट, रेट डेट। तो यहाँ देखिए रेट डेट, इन दोनों की राइम क्या है? सेम है। तो ए के बाद क्या आता है? बी, क्योंकि ये इसके साथ मैच नहीं करता, हमने इसको नाम दिया बी। ए बी ए, और इसके साथ मैच करती है तो इसको भी नाम दिया हमने बी। अब देखिए साइंस, तो साइंस है जो ये वर्ड, साइंस वर्ड क्या इनमें से किसी के साथ मैच करता है? साइंस को डे से मैच कीजिए, टेम्परेट से कीजिए, मे से कीजिए, डेट से कीजिए, किसी के साथ इसको मैच नहीं किया जा सकता। साइंस एक अलग ही टोन में है, अलग ही इसकी साउंड है, अलग ही राइम है। तो इसको हमने क्या नाम दिया? इसको नाम दिया सी। अब देखिए आपको एक चीज़ यहाँ से जाननी है कि ए बी यहाँ तक तो सेम थे, इसलिए हमने इनका 4 का ग्रुप डिवाइड किया। तो देखिए ये 4 लाइन है जो इसका क्या बना? हमारा फर्स्ट पार्ट बना, यानी कि फर्स्ट ग्रुप। ये 4 सब ग्रुप है जो, इसमें से फर्स्ट ग्रुप कौन सा हुआ? तो वो हुआ हमारा इन 4 लाइंस का। और देखिए ये 4 लाइंस है जो इनका जो ये ग्रुप बना। उसके बाद क्या आया हमारे पास? साइंस। साइंस का किसके साथ हमने मैच किया? साइंस डिक्लाइंस, इसकी टोन इसके साथ मैच करती है तो इसको भी हमने नाम दिया सी। डीम्ड ट्रिम्ड, तो यहाँ से देखिए डीम्ड ट्रिम्ड, तो दोनों को हमने नाम दिया डी।
सी डी, तो ये कौन सा सब ग्रुप हुआ हमारा? तो ये हुआ हमारा सेकंड ग्रुप। तो कौन सा हुआ? ये हमारा सेकंड ग्रुप हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर फेड, क्या फेड की टोन इनके साथ मैच करती है? तो वो हमारी नहीं करती है। तो फेड को हमने किससे मैच किया? सेड से। तो इसको हमने नाम दिया, डी के बाद क्या आता है? तो देखिए बी के बाद सी आता है, तो सी से हमने स्टार्ट किया था। अब डी के बाद क्या आता है? ई, तो इसको हमने नाम दिया ई, और इसके बाद इसको भी नाम दिया ई। ओस्ट ग्रोस्ट, तो इनको हमने नाम दिया एफ। तो ये देखिए एक और हमारे पास निकल कर आया ग्रुप, थर्ड ग्रुप। कौन सा ग्रुप हुआ? ये थर्ड ग्रुप हुआ। उसके बाद देखिए हमारे पास 2 लाइंस बचती है। 2 लाइंस में सी डी, इन दोनों की ही टोन आपस में क्या है? इंटरचेंज्ड है, जो आपस में ही क्या है? मिलती जुलती है। तो इसको हमने कौन सा बनाया है पार्ट? तो वो बनाया हमने फोर्थ ग्रुप, यानी कि फोर्थ पार्ट ये हमारा बना। अब देखिए आपको एक चीज़ समझ आई होगी यहाँ पर कि जो शेक्सपियर सोनेट होते हैं उसमें पेट्रार्कन के कंपैरिजन में क्या होता है? पेट्रार्कन में आपने देखा था कि 8 लाइंस और 6 लाइंस का एक एक ग्रुप था, पर यहाँ पर ग्रुप कितने का है? 4 सब ग्रुप्स है यहाँ पर, जो कि 4-4 लाइन के तो 3। अब देखिए यहाँ पर कितनी लाइंस है? 4 लाइंस, और यहाँ भी कितनी है? 4 लाइंस, और यहाँ भी 4 लाइंस। तो आपको क्या याद रखना है? शेक्सपियरियन सोनेट में 4 लाइंस के 3 स्टैंजास होते हैं, और जो लास्ट स्टैंजा होता है वो कितनी लाइंस का होता है? वो 2 लाइंस का होता है, जिसकी राइम हमेशा मैच करती है। तो इसको हमने नाम क्या दिया? तो इसको देखिए एफ नाम दिया था। एफ के बाद क्या आता है? तो वो आता है जी, तो हमने इसको नाम दिया जी एंड जी। तो यहाँ पर आपको राइम स्कीम पता चली कि जो शेक्सपियरियन सोनेट होगा उसमें हमेशा राइम स्कीम क्या रहेगी? तो वो रहेगी ए बी सी डी ई एफ जी एंड जी। तो ये होगी शेक्सपियरियन स्टैंजा की राइम स्कीम। तो अब आपको क्या याद रखना है? जो ये 4 लाइंस थी, इन 4 लाइंस को जब कोई भी 4 लाइंस का एक ग्रुप बन जाता है तो वो कैसा स्टैंजा होता है? तो वो होता है एक क्वार्ट्रेन। तो ये 4 लाइंस होती है, जो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं क्वार्ट्रेन। इसी तरह ये भी 4 लाइंस है, इसको भी क्या कहेंगे? क्वार्ट्रेन। इसको भी क्या कहेंगे? क्वार्ट्रेन। पर जो ये 2 लाइंस होती है इनको क्वार्ट्रेन नहीं कहा जाता, ये 2 लाइंस का ग्रुप होता है, जो इनको हम क्या कहकर बुलाते हैं? तो इसको हम कहते हैं कपलेट। कप प्लेट से आप याद रख सकते हो, एक कप होता है और एक प्लेट। तो कितने हुए टोटल? तो वो हुए 2। तो ऐसे ही 2 लाइंस की जो हमारी पंक्तियाँ होगी, जो हमारी राइम्स होगी मैच करती हुई, उसको हम क्या कहते हैं? कपलेट कहते हैं। अब आपको एक और चीज़ यहाँ से समझ आई कि शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वार्ट्रेन्स, क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर कि शेक्सपियरियन सोनेट में कितने? 3 क्वार्ट्रेन्स एंड 1 कपलेट होता है। 3 क्वार्ट्रेन्स एंड 1 कपलेट होता है। और राइम स्कीम क्या होती है? राइम स्कीम होती है ये, और क्वार्ट्रेन्स होते हैं 3। तो कितनी बातें आपको यहाँ से समझ आई? और अब उसके बाद देखिए एक और चीज़, जब ये टोटल कितनी लाइंस हुई? यहाँ तक 4-4 लाइन के ग्रुप है, यानी कि क्वार्ट्रेन्स है। क्वार्ट्रेन्स तक यानी कि लाइन 1 से लेकर लाइन 12 तक, लाइन 1 से लेकर लाइन 12 तक क्या होता है? पोइट की एक थॉट होती है, पोइट की एक थॉट होती है, यानी कि उसका एक विचार होता है, कोई कंसर्न होती है, जिसको वो इन 12 लाइंस में दिखाता है। उसके बाद क्या होगा? जो ये 2 लाइन बचेगी वो इस थॉट को किस पर लेकर आती है? इन 2 स्टैंजास के अंदर जो ये पूरी थॉट है वो किस पर पहुंच जाती है? वो पहुंच जाती है एक क्लाइमैक्स पर। तो आपको एक और चीज़ यहाँ देखने को मिली कि जो यहाँ क्वार्ट्रेन्स होते हैं, जो 3 क्वार्ट्रेन्स होते हैं,
थ्री क्वार्टरेंस में तो पोइट क्या दिखाता है, अपनी थॉट दिखाता है, और जो लास्ट कपलेट होता है उसमें पोइट इस थॉट के क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है। क्लाइमैक्स क्या होता है, किसी भी चीज़ का एंड करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को जब हम ख़त्म करने पर आते हैं तो उसको कहते हैं क्लाइमैक्स, यानी कि किसी स्टोरी का अंत होना क्या होता है, क्लाइमैक्स होता है। तो देखिए ये हुआ हमारा शेक्सपियरियन सोनेट। तो इतनी बातें आपको सोनेट के बारे में याद रखनी है। इसके अलावा आप इस क्वेश्चन को और बड़ा करना चाहते हैं राइट करने के लिए, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इन शेक्सपियरियन सोनेट फर्स्ट लाइन राइम विद थर्ड, सेकंड लाइन राइम विद फोर्थ, and fifth line rhyme with 7, sixth line rhyme with 8, ninth line rhyme with 11th, 10th line rhymes with 12th, and 13th and 14th lines are interchanged or they have the same rhyme scheme। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हुआ शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में। तो आपको देखिए कितनी चीज़ें पता चली। तो देखिए फर्स्ट थिंग जो आपको यहाँ से पता चली वो क्या होगी कि जो शेक्सपियरियन सोनेट है किसके द्वारा इटली से इंग्लैंड में लेकर आए गए, तो वो कौन थे, थॉमस बायट एंड हेनरी होबार्ड इंग्लैंड में सोनेट को लेकर आए। फेमस किसने बनाया सोनेट को इंग्लैंड में, वो बनाया शेक्सपियर ने। तो शेक्सपियर ने क्या किया, इस सोनेट को फेमस बनाया, इटली के सोनेट को इंग्लैंड में फेमस बनाया। और उसके बाद क्या हुआ, ये हुई राइम, और इसमें क्या होती है, इसकी राइम स्कीम की बात करें तो ए बी सी डी ई एफ एंड जी जो आपस में क्या होती है, इंटरचेंज्ड होती है, राइम स्कीम सेम होती है उनकी। उसके बाद देखिए इसमें थ्री क्वार्टरेंस होते हैं और एक कपलेट होता है। उसके बाद देखिए क्या बताया मैंने यहाँ पर कि इसमें क्या होता है, थ्री जो क्वार्टरेन होते हैं, क्वार्टरेन क्या होता है, 4 लाइन्स का एक ग्रुप, यानी कि 4 लाइन का एक ग्रुप। तो 4 लाइन का एक ग्रुप होता है जो उसको हम क्वार्टरेन कहते हैं, और 2 लाइन के ग्रुप को कहते हैं कपलेट। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट शेक्सपियरियन सोनेट। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।